किताब मुकद्दस में से अमाल के 26वें बाब की तिलावत। अगरपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने लिए बोलने की इजाजत है। पौलुस हाथ बढ़ाकर अपना जवाब यूं पेश करने लगा कि ऐ अगरपा बादशाह, जितनी बातों की यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, आज तेरे सामने उनकी जवाबदही करना अपनी खुशनसीबी जानता हूँ, खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रस्मों और मसलों से वाकिफ है। बस मैं मिन्नत करता हूँ कि तहम्मुल से मेरी सुन ले। सब यहूदी जानते हैं कि अपनी कौम के दरमियान और यरूशलेम में शुरुए जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है। चूंकि वो शुरू से मुझे जानते हैं, अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज्यादा पाबंदे मजहब फिरका की तरह जिंदगी गुजारता था, और अब उस वादे की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था। उसी वादे के पूरा होने की उम्मीद पर हमारे 12 के 12 कबीले दिलो जान से रात दिन इबादत किया करते हैं। इसी उम्मीद के सबब से ऐ बादशाह, यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं। जबकि खुदा मुर्दों को जलाता है तो ये बात तुम्हारे नजदीक क्यों गैर मोतबर समझी जाती है? मैंने भी समझा था कि यसु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फर्ज है। चुनाचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था और हर इबादत खाने में उन्हें सजा दिला दिलाकर ज़बरदस्ती उनसे कुफ्र कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। तो ऐ बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने अबरानी जुबान में ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? खुदावंद ने फरमाया, मैं यसु हूँ जिसे तू सताता है। लेकिन उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन चीज़ों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूँ जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूँगा। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूँगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाए, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मेरास पाए। इसलिए ऐ अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाकर तौबा के मुआफ़िक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूँ और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशगोई नबियों और मूसा ने भी की है कि मसीह को दुख उठाना जरूर है, और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। जब वो इस तरह जवाबदही कर रहा था तो फिस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा, ऐ पौलुस, तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। पौलुस ने कहा, ऐ फेस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ। चुनाचे बादशाह, जिससे मैं दलेराना कलाम करता हूँ, ये बातें जानता है, और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। ऐ अगरपा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूँ कि तू यकीन करता है। अगरपा ने पौलुस से कहा, तू तो थोड़ी ही सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानद हो जाए, सिवा इन जंजीरों के। तब बादशाह और हाकिम और बारनीके और उनके हमनशीन उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे कि यह आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अगरपा ने फेस्तुस से कहा कि अगर ये आदमी कैसर के यहाँ अपील न करता तो छूट सकता था। आमीन।